एवरीवन, आज के सेशन में जावा को इंस्टॉल करना देखेंगे। अपने पीसी में किस टाइप से है जावा को इंस्टॉल करके कोड को रन करते। उसके लिए आपको क्रोम पे आना है। क्रोम पे क्लिक कर दिए। आपको यहाँ पे सिंपल लिखना है जावा इंस्टॉल विंडो 11 लिख के एंटर कर दो। जावा इंस्टॉल विंडो 11 एंटर कर दो तो आपके पास में इस टाइप का इंटरफेस दिख रहा होगा। आपको कुछ नहीं करना, नीचे आना है। यहाँ पे आपको ओरेकल वाली वेबसाइट दिख रही है, इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे तो इसकी वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इसको क्रॉस कर दो, नीचे आ जाओ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा JDK 26, 25, 21। अभी लेटेस्ट में 26 चल रहा है तो 26 पर एक रकम रहने दो। JDK मतलब जावा डेवलपमेंट किट 26 वर्जन अभी चल रहा है, जस्ट डेवलप किया गया है। आप उसको लिनक्स में भी इंस्टॉल कर सकते हो, मैक में भी कर सकते हो, मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम, और विंडोज़ में। हम विंडोज़ में देखेंगे तो एक विंडोज़ पे क्लिक कर दो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा X64। ये 64 क्या है ये अपन देखेंगे। आप सिंपल अपने सेटिंग्स पे आ जाओ। सेटिंग्स पे आके सिस्टम पे जाओ। सिस्टम थोड़ा नीचे आओगे तो अबाउट वाला ऑप्शन आएगा, उस पर देखो। आपको यहाँ पे 64, यहाँ पर आपकी 32 है तो ये वाला वर्जन मत इंस्टॉल करना। उसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, वो जाके देखो फिर इंस्टॉल करो। 32 के लिए अलग है और 64 वालों के लिए ये ज़रूर आप चेक करना, गलती मत करना। ये 32 है और फिर आप इंस्टॉल करते हो और कमांड देते जा रहे हो और परेशान हो रहे हो। परेशान ना हो, जाके पहले इस वाले सिस्टम को देखो क्या कौन से बिट्स में है 64 वाले, तो आप इस वर्जन को इंस्टॉल करना, नहीं तो मत करना। उसके लिए 32 वाले के लिए अलग से वीडियो बना रखा है, वो जाके देख सकते हो आप वहाँ पे। फिर आगे बढ़ते आप। ये तो फाइल MB में दे रखी है, कितने MB की इंस्टॉल होती है। ये 210 वाली MB की है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 फाइलें, जिप, EXE फाइल और MSI फाइल दिख रही है। इनको अपन एक्सप्लेन करेंगे कि ओपन को कौन सी इंस्टॉल करनी चाहिए अपने पीसी में। जिप फाइल आप इंस्टॉल करोगे तो आपको एक जिप फाइल इंस्टॉल होगी, उसको फिर आपको कन्फ्रेंस करना पड़ेगा, यानी कन्वर्ट करना पड़ेगा फाइल में, और फिर ऑटोमेटिकली आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगी। उसको आपको D ड्राइव तक लेके जाना पड़ेगा, फिर इंस्टॉल होगी आपकी C ड्राइव तक लेके जाना, C ड्राइव के प्रोग्राम फोल्डर में। फिर आपके जावा में इंस्टॉल होगी, यानी जावा आपके पीसी में इंस्टॉल होगी। यानी कि ये भी इंस्टॉल, इससे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, इससे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। EXE एग्जीक्यूटिव फाइल, इससे आप इंस्टॉल करते ही सीधी आपके जितनी भी फाइलें होगी वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी, सही जगह पे व्यवस्थित हो जाएगी। इसकी जितनी भी JDK फाइल होगी, पैकेज जो जितने भी पैकेज होंगे वो ऑटोमेटिकली व्यवस्थित हो जाएंगे। मेरा सजेशन रहेगा आप MSI फाइल इंस्टॉल करो। क्योंकि आपको ये इंस्टॉल करके आप इसको मल्टीपल पेन ड्राइव से मल्टीपल कंप्यूटर्स में आप इंस्टॉल कर सकते हो। यानी कि बिना नेटवर्क वाले कंप्यूटर जहाँ पे नेट नहीं चल रहा है, आप अपने पेन ड्राइव में इसको यानी कि अपलोड करके फिर उसके अंदर डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि ये आपसे परमिशन मांगेगा, अब आपकी पीसी में इंस्टॉल करते हैं। मेरा सजेशन रहेगा आप इसी को इंस्टॉल करें और ये फास्ट इंस्टॉल भी होगी आपके पीसी में। मैं आपको प्रोग्राम भी रन करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, एक बार इसके डाउनलोड होने दो। जिप फाइल, यानी कि जिप फाइल बनाने का इनका मेनली रीज़न था कि ज़्यादातर के पीसी 8 GB रैम की होती है पीसी, या फिर 4 GB पीसी तो 4 GB रैम का ही होता है, फिर उसमें हो ज़्यादा। और लैपटॉप होते तो उनको यानी कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। इसके लिए ये कम रैम यानी कि गेन करता है। मैं आपको बता दूंगा कितनी GB यूज़ होती है इसमें। अभी के लिए आप इसको फाइल में जाओ, आपके सामने ये दिख रहा होगा इस टाइप का इंटरफेस। ये आप इसको अपनी पेन ड्राइव या फिर आप व्हाट्सएप पे सेंड करके दूसरी जगह पे आप इंस्टॉल कर सकते हो।
अभी के लिए इसके ऊपर एक बार क्लिक करो। एक बार क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला, यस पे क्लिक कर देता हूँ मैं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल इस कहाँ से आ रहा है, आपके पास में डायरेक्ट ये इस टाइप का इंस्टॉलेशन वाला आएगा। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ी बहुत लोड लेगा, लोडिंग होगा। इसको मैं तब तक के लिए बंद कर लेता हूँ इनको, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास में यस वाला ऑप्शन आएगा तो यस पे क्लिक करो, परमिशन मांगेगा यस या नो, इंस्टॉल किट फाइल इंस्टॉल करनी है या नहीं, तो आपको यस पे सिंपल क्लिक करना है। मैं कह रहा था ना, ये आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा जावा को, बस आपको इंस्टॉल नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल की परमिशन देनी है, बस इतना ही करना है। आपके पीसी में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई नहीं, तब तक के लिए अपन नोट्स पैड खोल लेते। आपको परमिशन मांगेगा यस का, तो यस पे क्लिक कर दो, विंडो आर करो, यहाँ पे नोट्स पैड लिखो और एंटर कर दो। आपके सामने नोट्स पैड दिख रहा होगा, इसमें हम जावा की फाइल को, जावा के कोड को रन करके देखेंगे। तो सिंपल, आप C++ में जिस टाइप से आप कोड लिखते थे उसी टाइप से मैं आपको कोड लिख के बताता हूँ जावा का। आप सिंपल एक क्लास लिख दो, क्लास का नाम दे दो, जो क्लास का नाम देख रहे हो उसी नाम से फाइल को सेव करो, और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लगा के आप यहाँ पे, यानी इस टाइप से आप जावा में, यानी C++ में क्लास बनाते थे, तो यहाँ से यहाँ पे तो ये टर्म सेमीकोलन तो आएगा नहीं पीछे, और सिंपल वहाँ पे आप वॉइड मेन यूज करके, वॉइड मेन यूज करते थे सिंपल, और उसके अंदर आप स्ट्रिंग यूज कर सकते थे। स्ट्रिंग का यानी कि सिंपल अपन अभी मैं समझा रहा हूँ, स्ट्रिंग, और ये इतना तो आप जावा में भी करते थे, अरे C++ में भी करते थे, सॉरी। अभी जावा में नया क्या आया है, आगे आपको पब्लिक तो आप जावा में भी करते थे, सी में भी करते थे, सॉरी, जावा ही आ रहा है, पब्लिक इतना तो आप सी में भी करते थे। नया क्या आया है यहाँ पे, स्टैटिक। स्टैटिक क्या है अभी नहीं समझ में आ रहा है, कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। वॉइड मेन सारा समझ लिया। स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है यहाँ पे, नहीं तो फिर एरर आएगी। कैपिटल रखो, है कोष्टक लगा दो, ये एक एरिया दे दिया स्ट्रिंग का, और यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो, लिख सकते हो। अभी एरर आ रही है क्योंकि अपन ने जावा में फाइल को जावा में सेव नहीं की, इस कारण से अभी जावा में सेव करेंगे तो ये एरर आ जाएगी। आपको सिस्टम का एस बड़ा रखना है। सिस्टम एक पैकेज है जो अपन ने इंस्टॉल करके आया है अपन, अभी यहाँ पे ओनली फॉर इसको यूज करना है, सिस्टम करके system.out.print इतना लिखा। अभी प्रिंट ln लिखते ज़्यादातर, तो ln यानी कि नेक्स्ट लाइन के लिए अभी अपन सिंपल अपना नाम भी प्रिंट करवा रहे, तो ln लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, KUMAR कपिल कुमार, सेमी कॉलम लगा दो। और हाँ, यहाँ पे अपन ने टर्मिनल कॉलम नहीं लगाना मत भूलना आप। ये अपना जावा का छोटा सा प्रोग्राम हो गया, नहीं दिख रहा है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब दिख रहा है क्या क्या है, एक क्लास बनाइए, क्लास का नाम दे दिया के, फिर पब्लिक अपन सी में भी यूज करते थे, C++ में भी। स्टैटिक इसमें नया है, अभी समझ में नहीं आ रहा है, कोई नहीं, बाद में मैं समझा दूंगा। वॉइड मेन अपन यूज करते थे C++ में भी, सी में भी यूज करते थे। स्ट्रिंग कुछ नया नहीं है, सारा ऑलरेडी पहले अपन यूज यानी पढ़ के आए हुए, प्रिंट भी पढ़ के आए हुए, पाइथन में पढ़ा होगा आपने, प्रिंट करके सीधा आप नाम प्रिंट कर सकते हो। उसी तरीके से इसमें भी प्रिंट लिखा और सीधा नाम लिख दिया, डबल इन्वर्टेड में आप नाम भी पहले देख चुके हो। अब आपको क्या करना है, इसको फाइल को सेव करना है। सेव करने के लिए आप यहाँ पे k.java लिख दो, एंटर कर दो, आपकी फाइल सेव हो गई। अब आपको कहीं नहीं जाना, ज़्यादातर लेके जाते हैं आपको, वहाँ जाओ टर्मिनल में जावा को चेक करो, कुछ नहीं करना। आप स्टेप बाय स्टेप आप जावा डाउनलोड करके आ चुके हो, यहाँ आके सीधा कोड लिख दो, और जावा में जो क्लास के नेम से आप फाइल, जो क्लास का नाम दे रहे हो
उसी नेम से आप फाइल को सेव कर दो और फिर से आप सेव एस में जाओ और सिंपली आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। कहाँ पे? ये सर्कल वाला आ रहा है, यहाँ पर एक बार क्लिक करना है और CMD, क्या लिखना है? CMD एंटर कर दो। आपके पास में एक कमांड खुल जाएगी। उस कमांड में आपको जावा चेक करना है क्या जावा आपकी पीसी में इंस्टॉल हो चुका है। C यहाँ पर लिखना है वर्जन, SION वर्जन, एंटर कर दो। हाँ, आप इस टाइप का आपको दिख रहा है इंटरफेस, मतलब आपकी पीसी में जावा इंस्टॉल हो गया है। नहीं हुआ है तो आप फिर से जाओ, फिर से रोक के एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए देखो और सिंपल यहाँ पे आपको अपना कोड रन करवाना है तो यहाँ पे लिख दो जावा सी, पहले उसको कंपाइल करवाओ, ck.java। सिंपल सी क्यों लिखते? कंपाइल करने के लिए। जावा यानी कि मशीनरी लैंग्वेज, तो डायरेक्ट ये इंग्लिश वाली लैंग्वेज तो समझ नहीं सकता मशीन, उसको अपनी मशीनरी लैंग्वेज में चाहिए, तो उसको कंपाइल करते ही वो मशीनरी लैंग्वेज अपनी भाषा में चेंज कर देगा अपने कोड को, जो आपने कोड लिखा है उसको अपनी भाषा में चेंज कर देगा। अब सीधा एंटर कर दो, कुछ नहीं करना। अब उसने अपनी भाषा में चेंज कर लिया। अब यहाँ पे आपको जावा लिखना है, सिंपल सिंपल इतना लिखना है, सी नहीं लिखना है, आपके फाइल का नाम के लिखना है, .java वगैरह कुछ नहीं लगाना, एंटर कर दो। आपका कोड रन हो गया है। थैंक यू। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जितना आप पॉजिटिव कमेंट करोगे उतना अच्छा वीडियो यानी कि रिव्यू अच्छा मिलेगा मुझे, तो मैं अच्छे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।